स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हमने जो एक बड़ा आंकड़ा देखा बिकवाली का एफआईआईज की तरफ से कैश इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में, सर अब इस नंबर्स को कैसे समझे अब भारतीय बाजारों के लिए आज? हाँ, गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, नंबर तो बड़ा है, काफी बड़ा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और एफआईआईज की चौतरफा बिकवाली होती हुई दिखी है। सबसे बड़ी बात थी कि बिकवाली जो हुई है वो सारी पॉजिटिव इवेंट्स निकल जाने के बाद हुई है। आपका बजट निकल चुका है, ट्रेड डील्स निकल चुकी है, उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी जा चुकी है। सिर्फ एक एआई के खतरे के चलते जो दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बना है, उसका ज्यादा असर भारतीय बाजारों पर पड़ता दिखा है। तो नेगेटिव साइड पे आप कह सकते हैं कि नेट 13,000 करोड़ की बिकवाली काफी बड़ी होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और शुक्रवार की स्क्रीन दिखा भी रही थी कि एफआईआईज हर एक लेवल से बहुत तेजी से बेच रहे हैं। रिलीफ के तौर पर ये माने तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि बिकवाली तो हुई है, लेकिन बेचा तो कुल मिला के सारा का सारा है आईटी स्टॉक। या आईटी के अलावा, आईटी को छोड़कर देखें तो शायद बिकवाली उतनी गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यह है कि सेंटीमेंट इतना कमजोर हो चुका है। ब्रॉडर मार्केट का हाल आप देखिए, 1.5-2% अगर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स कमजोरी के साथ बंद होते हैं और चौतरफा बिकवाली का माहौल, तो इसमें बिल्कुल आज शुरुआत करने के लिए उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये आंकड़ा सेंटीमेंट के लिहाज से भारी तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट भी मिला जुला है। हल्की सी रिकवरी जरूर अमेरिकी बाजारों में आई है निचले स्तरों से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसे कोई बहुत कॉन्फिडेंस वाली तेजी या बढ़िया एक्शन मूव अमेरिकी बाजारों में भी मिसिंग था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आज शुरुआत होने के बाद मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। अगर पहले रिकवरी आए तो ऊपरी लेवल्स के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली आती दिखेगी। वहीं पर अगर पहले सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच जाए तो थोड़ी खरीदारी का मामला भी बन सकता है, क्योंकि कुछ हद तक शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद बाजार ओवरसोल्ड होने के नजदीक भी पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसे में आज सुबह सुबह और गिर जाते हैं तो थोड़ा लोअर लेवल से एक रिकवरी के आसार भी बनते। तो आई थिंक दोनों तरफ ट्रेड का मौका आज बाजार आपको दे सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज साथी है कि रिजल्ट सीजन की अब समाप्ति हो चुकी है। जो कुछ भी वीकेंड पर, आई मीन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं, आज थोड़ा बाजार उस पर रिएक्शन देगा। नए नतीजे अब बंद है, तो आई थिंक थोड़ा सा बाजार अब कम ट्रिगर्स के साथ इस हफ्ते आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल सर, अब इसी के साथ अब से समझते हैं आपसे कि निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? 25,275 और 25,375, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी पर, जो शायद आसानी से ना टूटे। इस रेंज में आने पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे हम। ऊपर की तरफ 25,650 से लेके 25,800 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिख सकती है। इस रेंज में आए वापस से 25,625, 25,750 मान के चलिएगा, माफ कीजिएगा, 25,600, 25,000, 25,750 इस रेंज में पोजिशन हल्की करने की राय होगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, अभी भी 60,000 के ऊपर बना हुआ है, तो उतना खराब तो नहीं है देखिए ऑनेस्टली। और 60,000 के ऊपर ही क्लोजिंग भी दी है। इंट्राडे में भी 60,000 नहीं तोड़ा और क्लोजिंग भी 60,000 के ऊपर की है। तो बैंक निफ्टी अभी भी ठीक है। और इमीडिएटली सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का 59,650 से लेके 59,800, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। अभी भी मुझे लगता है कि रिकवरी जब भी होगी वो बैंक निफ्टी से ही लीडरशिप आएगी। एक ही सेक्टर है जो अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, बस ठीक है, मूड माहौल के साथ सब चीजें बिकती है। एक एचडीएफसी बैंक को छोड़कर तो लगभग सारे बैंक काफी मजबूत है। ऊपर की तरफ 60,500 से लेकर 60,675 की रेंज बैंक निफ्टी पर वो है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। जी